हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशा एक बार फिर आपके सामने पलाशा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मध्य प्रदेश का इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंधित है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने आ रहा हूं, जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इन क्वेश्चन को डिटेल वाइज देखेंगे, जिससे कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पूर्व पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व पाषाणकालीन स्थल में जहाँ से प्राप्त हुए हैं, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, सोन घाटी, भीमबेटका की गुफा और नरसिंहगढ़। तो ये ऐसे स्थल हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व पाषाण कालीन स्थल जो हमें मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, ये नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, सोन घाटी, भीमबेटका गुफा और नरसिंहगढ़। ये ऐसे स्थल हैं जो मध्य प्रदेश के पूरा पाषाणकालीन स्थल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है ना। तो मध्य प्रदेश में जो कुल्हाड़ी है वो पूरा पाषाण काल में नर्मदा घाटी से, बुड़ान से, संग्रामपुर से और दमोह से मध्य प्रदेश में कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो पूरा पाषाण काल के जीवाश्म नर्मदा घाटी से कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पूरा पाषाण काल के जो मतलब है जीवाश्म जो है वो होशंगाबाद और नरसिंहपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण मतलब किनके द्वारा किया गया था। तो नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण जो है डॉक्टर H.D. सांकलिया, सुपेकर और R.V. जोशी एवं विलाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मतलब पूरा पाषाण काल के स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म जो हमें प्राप्त हुए हैं नरसिंहपुर के ऊपरी नर्मदा भाग में, अमरकंटक से हरदा क्षेत्र में, जबलपुर के भेड़ाघाट क्षेत्र में। तो इन क्षेत्रों में हमें स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरा पाषाण काल से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मतलब पूरा पाषाण काल का जो मानव है उसकी खोपड़ी के जो साक्ष्य है हमें हथनोरा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हथनोरा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर, आजमगढ़, महादेव और पिपरिया की खोज किसने की थी। मतलब पूरा पाषाण कालीन स्थल जो है महेश्वर, आजमगढ़, महादेव और पिपरिया की खोज किसने की थी। नर्मदा नदी के किनारे मैक्राउन, डॉक्टर संक्रिया, खत्री, रवि जोशी और सुभाराव, इनके द्वारा मतलब इस पूरा पाषाणकालीन स्थलों की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर क्षेत्र में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ग्वालियर क्षेत्र में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज वी लाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, वी लाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक निसार अहमद कहाँ पर खोज की थी। मतलब पुरातात्विक विभाग के निसार अहमद ने कहाँ पर खोज की थी। तो उन्होंने सोन घाटी में खोज की थी। कहाँ पर खोज की थी, तो सोन घाटी में खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सुपेकर को 860 औजार प्राप्त कहाँ से हुए। मतलब सुपेकर जो मतलब प्रख्यातवादी जो हैं उन्हें 860 औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो उन्हें महादेव के पिपरिया से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतना एवं रीवा क्षेत्र में उत्खनन के दौरान 100 से अधिक पाषाण युगीन स्थल की खोज किसने की थी। तो G.R. शर्मा ने की थी। सतना एवं रीवा क्षेत्र में 100 से अधिक पाषाण युगीन स्थल की खोज G.R. शर्मा जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका एवं रीवा से पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, छुरी और छीनी। क्या प्राप्त हुआ है, छुरी और छीनी जो है वो भीमबेटका एवं रीवा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका की गुफा से किस प्रकार के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका की गुफा से पाषाण काल के निवास स्थल प्राप्त हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है? मतलब किस व्यक्ति को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। मानव की खोपड़ी के साक्ष्य इतनोरा हथनोरा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नरसिंहपुर होशंगाबाद महेश्वर से साक्ष्य मिले, कहाँ के साक्ष्य मिले हैं? तो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक और मंडला से साक्ष्य मिले हैं। तो अमरकंटक और मंडला से साक्ष्य किनके द्वारा खोजे गए? मतलब सुपेकर ने खोजा पूरा पाषाण काल के। मतलब अमरकंटक और मंडला से पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन ने खोजे थे? सुपेकर ने इनकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है, सही। छुरी और छेनी प्राप्त हुए हैं, रीवा से प्राप्त हुए हैं। चंबल घाटी में मध्य पूरा पाषाण काल की जानकारी है। मतलब चंबल घाटी में मध्य पूरा पाषाण काल की जानकारी मंदसौर और नाहरगढ़, मंदसौर और चंबल घाटी में मध्य पूरा पाषाण काल की जानकारी हमें प्राप्त हुई कहाँ से? मंदसौर और नाहरगढ़ से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पर पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र जो है वो भीमबेटिका से प्राप्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटिका की खोज की थी तो किसने की थी? वाणकर के द्वारा भीमबेटिका की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंगुराड़िया से प्राप्त हुए, मैंने पनगुराड़िया से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में पनगुराड़िया से शिलालेख प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हैं? शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। मतलब मौर्य सम्राट जो है, सम्राट अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश में किन जगहों से प्राप्त हुए हैं? तो 5 जगह से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सा है वो? रूपनाथ, गुजरा, सारोमारो, सांची और अगला है आपका पनगुराड़िया। कौन सा है? पनगुराड़िया। ये 5 जगह से सम्राट अशोक के शिलालेख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासिक गुहलेख से मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है? मतलब नासिक के गुहलेख अभिलेख में अनूप, आकार और अवंती के क्षेत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरन से किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिले हैं? तो रामगुप्त शासक के नाम के सिक्के प्राप्त हुए। मतलब मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरन से रामगुप्त शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमारगुप्त के शासनकाल में मध्य प्रदेश में प्राप्त अभिलेख में से किसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र किया गया? मतलब कुमारगुप्त के शासनकाल में मध्य प्रदेश में प्राप्त जो अभिलेख हुए हैं उसमें सूर्य मंदिर का निर्माण का जिक्र किया गया है। तो मंदसौर अभिलेख में किया गया है। किस अभिलेख में किया गया है? मंदसौर अभिलेख में किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से प्राप्त एरन अभिलेख किस गुप्त शासक का है? तो मध्य प्रदेश से प्राप्त एरन अभिलेख जो है वो भानुगुप्त के शासनकाल से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का अधिकतम भाग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का अधिकतम भाग जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मारवा जिले से मिले हैं? मतलब कौन सा गुप्त शासक है जिसके जो अभिलेख है मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से मिले हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अभिलेख है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पूर्व पाषाण कालीन स्थल, मतलब पूर्व पाषाण कालीन स्थल माना जाता है। तो मध्य प्रदेश का पूर्व पाषाण कालीन स्थल कौन कौन सा है? सीधी है, मंदसौर है और खंडवा है। ये जो स्थल है वो मध्य प्रदेश के पूर्व पाषाण कालीन स्थल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से सिंधु सभ्यता और ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमाण मिले? मतलब कहाँ से हमें सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो नर्मदा घाटी के क्षेत्र महेश्वर और नावदा टोली से हमें सिंधु सभ्यता और ताम्र पाषाण संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी क्षेत्र से और महेश्वर, नर्मदा घाटी क्षेत्र के महेश्वर और नावदा टोली से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के महापाषाण काल के स्मारक मिले, मतलब महापाषाण काल के स्मारक कहाँ से मिले हैं?
जो दुर्ग के जो मिले हैं वो रायपुर, शिवनी तथा रीवा, इन क्षेत्रों से महापाषाण काल के स्मारक और दुर्ग प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण काल में दंडकारण्य के शासक थे, मतलब रामायण काल में कौन सा शासक था जिसका शासन दंडकारण्य में था? तो यदुवंशी मधु का जो शासन था, यदुवंशी मधु का जो शासन था वो रामायण काल के समय दंडकारण्य का वह शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद काल के 16 जनपद का उल्लेख मध्य प्रदेश में अवंती और महेशमती से था, मतलब 16 जनपद में मध्य प्रदेश में कितने जनपद थे? 2। कौन कौन से थे? अवंती, उज्जैन और महेशमती, मतलब अवंती और महेशमती थे। उज्जैन को अवंती कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन सभ्यता मध्य प्रदेश के दतिया जिले से अशोक के अभिलेख मिले हैं। कौन सा अभिलेख मिला है? गुजरा अभिलेख मिला, मतलब मौर्यकालीन सभ्यता मध्य प्रदेश के दतिया जिले से गुजरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था, मतलब सांची स्तूप के तोरण द्वार को बनवाने के लिए, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनवाया था, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा में अपनी राजधानी बनाई और वहाँ पर सांची स्तूप का निर्माण हुआ था। तो उसमें तोरण द्वार किसने बनवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। अगला है, किदवा के वैष्णव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किदवा के वैष्णव मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो दोस्तों, हमने यह जो लेख है मध्य प्रदेश के पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पूरा पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, यह क्वेश्चन हमने आपके सामने लेकर आए हैं जो परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेख समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम ऐसी वीडियो और आपके सामने लेकर आते रहें। धन्यवाद।